हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनेरोटेक। और आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। तो लेट्स टेक अ लुक एट टुडेस कंटेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट इज व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, रिटर्न्स ऑन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इज म्यूचुअल फंड द राइट चॉइस फॉर यू। आते हैं पहले सवाल पे, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स, जिसमें वर्ड म्यूचुअल का मतलब होता है दो से ज़्यादा लोग के बीच और फंड का मतलब होता है पैसा। तो अगर आप गूगल पे प्रॉपर डेफिनेशन देखें म्यूचुअल फंड का तो वो होगा एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फंडेड बाय शेयर होल्डर दैट ट्रेड्स इन डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स एंड इज प्रोफेशनली मैनेज। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल, रमेश और सुरेश, राजेश, आकाश चार दोस्त हैं और इनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, पर इनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है और इनको इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना क्योंकि वो रिस्क से डरते हैं। तो तब वो कांटेक्ट करते हैं उनके दोस्त प्रवीण को, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है इन्वेस्टमेंट का। और उसे अपना पैसा दे के बोलते हैं कि प्रवीण तू हमारा पैसा इन्वेस्ट कर। तो ये बना म्यूचुअल फंड। और इसमें प्रवीण को कहा जाएगा फंड मैनेजर। जो जो बंदा म्यूचुअल फंड के फंड्स इन्वेस्ट करता है उसे फंड मैनेजर कहा जाता है। फंड मैनेजर को भी म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा मिलता है। आपने कभी ना कभी ETF वर्ड सुना होगा, जो कि होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही होता है, पर वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होता है। और म्यूचुअल फंड्स और भी तरीके के आते हैं, जैसे कि सब कैटेगरीज सच एस इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड। तो आप जिसमें चाहो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस। डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड्स को वन ऑफ द एडवांटेज होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड। जब आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आप पैसे अलग अलग कंपनीज में डिवाइड होते हैं और आपके प्रॉफिट का चांस बढ़ जाता है। सेकंड इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हर एक म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है उस फील्ड में, और उसने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होता है। ये आपके पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको करेक्टली पता होता है कि कौन सी इंडस्ट्री बूम में है, कौन सी लो में है, किस कंपनी में अच्छा प्रॉफिट होने वाले है। इसके लिए उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज की मदद से वो आपके पैसे डबल या फिर ट्रिपली ग्रो कर सकते हैं। एट थर्ड वी हैव रिस्क रिडक्शन। म्यूचुअल फंड्स का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एडवांटेज है कि उसमें रिस्क नीचे आ जाता है। म्यूचुअल फंड्स अब एक अच्छा खासा रिटर्न्स देता है एक लो रिस्क पे, क्योंकि जब आपके पैसे अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड होते हैं या फिर अलग अलग कंपनीज में डाइवर्सिफाइड होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो भी रिस्क नीचे रहता है। अगर आपका फंड हाइब्रिड है तो वो डेब्ट और इक्विटी का इक्वल रेशियो रखेगा, ताकि आपका रिस्क का चांस जितना हो सके उतना कम हो जाता है। ये म्यूचुअल फंड्स को एक काफ़ी अट्रैक्टिव पोजीशन देता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। उसके बाद आता है हम सबका फेवरेट, पॉकेट फ्रेंडली। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उसके पॉकेट पे इतना असर ना करे। तो म्यूचुअल फंड्स का वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ये भी है कि वो पॉकेट फ्रेंडली और बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में या तो आप SIP कर सकते हो या तो लम सम डाल सकते हो। SIP लो से लो 500 या फिर 100 से भी शुरू किया जा सकता है। तो अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आप सैलराइड पर्सन है पर आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं और आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपको पॉकेट मनी मिलता है आप उसमें से भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, और फिर वो आगे जाके काफ़ी अच्छा अमाउंट ग्रो होगा आपके लिए। उसके बाद आता है वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। म्यूचुअल फंड्स में एक वेराइटी ऑफ ऑप्शंस मिलता है। जैसे कि आपको लगता है, आपके पास थोड़ा नॉलेज है कि अभी आप सोच रहे हो कि टेलीकॉम सेक्टर बूस्ट होने वाला है, तो आपको स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जो आपका पैसा सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। तो वैसे आपको मिलता है इंडेक्स फंड, जिसमें टॉप निफ्टी 50 के सब कंपनीज होती है या फिर सेंसेक्स के सब कंपनीज होंगी। तो आप जैसे चाहे अपने पैसे को उस फंड में डाल सकते हैं। जैसे कि अभी आपको चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप ऐसे फंड्स ढूंढ सकते हैं जो कि ऑटोमोबाइल में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स में एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सब एडवांटेजेस म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताते हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, रिटर्न्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। एज एन इन्वेस्टर सबका एक ही प्राइम मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स लाओ और लो से लो रिस्क रखो। म्यूचुअल फंड्स का एक
बेसिक फंडामेंटल रहता है, जितना हाई रिस्क रहेगा उतना हाई रिटर्न रहेगा, या फिर जितना हाई रिटर्न रहेगा उतना हाई रिटर्न रहेगा। पर एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए हमें म्यूचुअल फंड्स देते हैं एवरेज 12 से 15% का रिटर्न्स एनुअली। बट क्योंकि इसमें हम रिसर्च में टाइम नहीं लगा रहे हैं, ना ही हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही हमारे पास एडिक्वेट नॉलेज की ज़रूरत है, हमारा पैसा ऑटोमेटिक प्रोफेशनल लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये म्यूचुअल फंड को अट्रैक्टिव बनाता है। और 12 रिटर्न एक काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, जबकि हमें बैंक का एफडी देता है 6 से 7% इंटरेस्ट रेट, तो ये तो उसके डबल से भी ज़्यादा है। और अगर आप किसी और अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल एक म्यूचुअल फंड था, सुंदरम म्यूचुअल फंड, जिसने 40% रिटर्न दिए थे एक सिंगल ईयर में। तो आप समझ ही सकते हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, पर एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते हैं और आपके पैसे को लो रिस्क पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अच्छे रिटर्न्स और लो रिस्क, ये दोनों ही काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में जितना ज़्यादा टाइम रखोगे उतना ज़्यादा ग्रो करने के लिए अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने पैसे 3 to 5 years तक रखो म्यूचुअल फंड्स में, तो वो काफ़ी अच्छा आपके पैसे को ग्रो करके रिटर्न देंगे। तो अगर आप एक एवरेज इन्वेस्टर है और आपके पास टाइम और नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको काफ़ी अच्छे, बैंक से भी अच्छे, बाकी इन्वेस्टमेंट और कंपेयर से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। कमिंग टू सेकेंड लास्ट टॉपिक, म्यूचुअल फंड्स कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम मेनली 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे फोकस करेंगे, एफडी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक। तो एफडी में कैसा रहता है, हाई लॉक इन पीरियड रहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। अगर आपके पैसे को आपको अपने पैसे को एफडी में ग्रो करना है तो आपको हाई लॉक इन पीरियड के लिए अंदर डालना पड़ेगा, तभी वो ग्रो होगा। बल्कि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं रहता है, म्यूचुअल फंड लिक्विड रहता है, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। स्टॉक में भी सिमिलर एडवांटेज मिलता है, वो भी लिक्विड रहता है, बट स्टॉक का और एक आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक का डिमांड है या नहीं, आपको प्रॉफिट पे मिल रहा है या नहीं, आपको लॉस तो नहीं हो रहा है कहीं बेचने में। सेकंड हम आते हैं रिटर्न्स पे। एफडी में रिटर्न्स काफ़ी लो रहते हैं, 6 to 7% रिटर्न्स पे बहुत अच्छे माने जाते हैं एफडी के कंपैरिजन में। बट म्यूचुअल फंड्स में तभी आप आओ, आपको 12 से 15 या फिर कभी कभी 17% का भी रिटर्न मिल जाता है, तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। स्टॉक्स में भी रिटर्न कभी अच्छा मिल सकता है, पर आपके कंपनी पर डिपेंड करता है, आपने कितनी रिसर्च किया, आपने कैसी कंपनी ढूंढी। अगर मल्टी बैगर कंपनी तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वरना कभी कभी रिटर्न्स नहीं भी मिलते, कभी कभी स्टॉक का प्राइस गिर भी जाता है। तो रिटर्न्स का तो अभी स्टॉक का कुछ फिक्स नहीं है, पर आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। थर्ड है रिस्क। तो एफडी में रिस्क तो काफ़ी लो रहता है, ऑलमोस्ट नो रिस्क रहता है, पर उसमें पेनल्टीज लगती है, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपके जो इनकम आने वाली थी उसको कम कर सकती है। म्यूचुअल फंड्स में भी लो रिस्क रहता है, म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी रिस्क फ्रेंडली रहता है, आपको रिस्क का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक्स में तो काफ़ी हाई रिस्क रहता है, आपको पता नहीं कि अगर आप किसी कंपनी में पैसे डाल दें और वो अगर फिर पंप और डंप कंपनी निकली तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। एट फोर्थ आता है एफडी। एफडी में कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं चाहिए या फिर कोई प्रोफेशनल नहीं चाहिए, तो और म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे एक प्रोफेशनल बंदा इन्वेस्ट करता है जिसके पास एडिक्वेट नॉलेज है। और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपके पास खुद की नॉलेज रहती है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा रिटर्न्स कमाएंगे। एट थर्ड आता है ऑप्शंस। एफडी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, म्यूचुअल फंड्स में आपके पास एक वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस होता है टू सिलेक्ट फ्रॉम, इंडेक्स फंड्स, ऑटोमोबाइल फंड, सेक्टर वाइज फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टॉक्स में भी आपके पास एक वाइड ऑप्शन रहता है, बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज रहती है, आप किसी के भी स्टॉक्स खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है पॉकेट फ्रेंडली। तो एफडी नॉट सो पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि एफडी में आप अगर एक अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और ज़्यादा टाइम के लिए रखने पड़ेंगे, तभी आपको जाके कुछ 6-7% का रिटर्न मिलेगा। तो उसमें आपको लमसम मनी चाहिए एफडी में। जबकि म्यूचुअल फंड्स पॉकेट फ्रेंडली रहता है, आप 500 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, 100 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा डालो हर महीने, या फिर छोटा छोटा अमाउंट जैसे 1000-2000 डालो, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। स्टॉक्स भी पॉकेट फ्रेंडली है, आप छोटे छोटे डिनोमिनेशन में स्टॉक खरीद सकते हो, आप पेनी स्टॉक्स खरीद सकते हो, या फिर आप 200-300 के स्टॉक्स खरीद सकते हो, महीने में एक खरीदो। तो स्टॉक्स भी ऐसे पॉकेट फ्रेंडली रहेंगे, पर स्टॉक्स अगर आप थोड़े खरीदोगे तो रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आप अगर थोड़े से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे हर महीने का ऐसे भी, तो आगे जाके बड़ा होगा और रिटर्न्स भी अच्छे देगा। एट एंड, आर म्यूचुअल फंड्स द राइट चॉइस फॉर यू? अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पैसा किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास टाइम कितना है, आपका एक्सपीरियंस,
आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में एक ऐसे इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास टाइम कम हो। अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है कि आप रिसर्च कर सके हर एक कंपनी के बारे में, उसके बैलेंस शीट पढ़ सके, तो आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें रिसर्च नहीं लगता, उसमें काफ़ी कम रिसर्च लगता है और आपके पैसे प्रोफेशनली इन्वेस्ट होते हैं, तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं है। आपको अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको 500,000 से स्टार्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर स्टॉक में समझ लीजिए आप 500 रुपये डाल भी गए, अगर वो डबल भी हो गए तो भी स्टॉक में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो जाएंगे अगर आपका स्टॉक मल्टी बैगर निकला। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम कम लगता है, मतलब आपको रिसर्च में टाइम कम देना पड़ेगा, पर रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। तो और अगर फिर आपके पास लो नॉलेज, आपके पास टाइम कम है, आप रिसर्च नहीं कर सकते, आपके पास नॉलेज कम है, तो भी आप डाल सकते हैं। आपको अगर थोड़े से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो भी म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको ये सब फैक्टर्स देख के ध्यान रखना होगा, बट एक बिगिनर लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखें तो भी आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। एंड दैट वाज माय टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।